नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर आप भी 8वीं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पास हैं तो आप सभी के लिए अप्रैल 2025 में 5 बड़ी भर्तियां आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें जो कुल पद रहने वाले हैं आपके लगभग 1.5 लाख के आसपास हैं और इसमें आपको बिना परीक्षा की सीधी भर्ती भी देखने के लिए मिलने वाली है। यानी इसमें आपको कुछ वैकेंसी तो ऐसी मिलेंगी कि जिसमें परीक्षा भी नहीं होगी, कुछ ऐसी मिलेगी जिसमें ना तो फिजिकल होगा और ना ही आपका इंटरव्यू। तो दोस्तों, जोन सी भी वैकेंसी आपको अच्छी लगती है, आप उसमें फार्म भर के अप्रैल के महीने में एक नौकरी ले सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 45 वर्ष है, जो कि ऑल इंडिया रहने वाली है, महिला व पुरुष दोनों के लिए। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर फॉर्म जरूर भरना है, नहीं तो आप बाद में पछताओगे, क्योंकि ये वैकेंसियाँ बहुत लंबे के समय के बाद में आई हैं और अब आगे कब आएंगी इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो 2025 में आप सभी के पास एक सुनहरा मौका आ चुका है एक सरकारी नौकरी पाने का। ठीक है, तो जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी हमने आज की इस वीडियो में आपको बताई हुई है कि किस विभाग में भर्ती आई है, कैसे फार्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए अगर आप भी इन भर्तियों में फार्म भरना चाहते हैं, आयु सीमा किस भर्ती में क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, साथ ही यहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताऊं तो आपको यहाँ पर जो ये वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है ना, ये साथियों आपकी अप्रैल की ही नहीं बल्कि 2025 की ना सबसे बड़ी भर्तियों में से है। तो आप इस चीज को खुद ही समझ सकते हैं कि ये वैकेंसी कितनी ज्यादा अच्छी है और ये मौका आपको किसी भी कीमत पे बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं जाने देना। अब इन वैकेंसी के बारे में आप सभी लोगों में से 90% लोगों को पता भी नहीं होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, एक जगह बैठ जाइए, कोई भी शांत जगह अपने घर में या जहां पर भी आप हो, और आराम से बैठ के इस पूरी वीडियो को देखिए, सारी डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगी। मैं आपको बताऊं तो हम आपके लिए ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं कि दोस्तों आपको हर भर्ती की जानकारी मिलती रहे। बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको दबा दीजिए, साथ इसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इसमें आपका ना तो कोई पैसे लगेंगे और ना ही ज्यादा समय। ठीक है, इससे आप ही का बेनिफिट है, यानी दोस्तों आगे जो न्यू वैकेंसीज आएंगी ना तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई ये वैकेंसी आ चुकी है ना। तो काफी मदद आपको यहाँ से मिलेगी। तो साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊं तो एक शेयर आपको जरूर करना है आपके रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त, फ्रेंड सर्कल में, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि हाँ भाई अप्रैल के महीने में कौन कौन सी वैकेंसी आप। देखिए दोस्तों, जो पहली वैकेंसी है ये आपकी बहुत ज़्यादा चर्चित है और काफ़ी समय से इस पर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये आपकी वैकेंसी है ये आपको देखने के लिए मिलने वाली है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर, जिसे भारतीय खाद्य निगम भी बोला जाता है। अब इसके अंदर दोस्तों 8वीं पास से लेकर के ग्रेजुएशन तक वाला सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट है। यानी प्यारे साथियों, अगर आप 8वीं पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा डिग्री सभी के लिए पोस्ट अवेलेबल है। अब आप यहाँ पर एक चीज को पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट में कैटेगरी 1, 2, 3 और 4। ये क्या है दोस्तों, अगर आप 4 कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं तो 8वीं और 10वीं पास आप होने चाहिए। अगर आप 3 में भरते हैं तो आप 12वीं पास होने चाहिए। अगर आप 2 में भरते हैं तो आप ग्रेजुएशन होने चाहिए या डिग्री डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, है ना। तो टोटल पोस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो दोस्तों लगभग 33,566 वैकेंसी आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है और ये आपकी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब है, यानी सरकारी नौकरी आपकी रहेगी।
बात करते हैं कि एप्लीकेशन को आपको कैसे भरना है, यानी फार्म कैसे भरना है। तो ऑनलाइन मोड में दोस्तों इसका फार्म भरा जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों इसमें आपका एग्ज़ाम होता है, यानी अलग अलग पोस्ट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आपकी 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए अलग अलग पोस्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी रहेगा। हो सकता है अगर आप 8वीं पास के लिए अप्लाई करते हैं उसमें कोई परीक्षा ना हो, लेकिन मैं आपको एक्सपेक्टेड बता के चल रहा हूँ। बात करते हैं जॉब लोकेशन को लेकर के। तो दोस्तों जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया की है, जो कि अक्रॉस इंडिया रहेगी। ये आपकी ऑफिशियल साइट है, आप यहाँ पर इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो डेट लिखी हुई है एफसीआई नोटिफिकेशन रिलीज डेट, यानी दोस्तों जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर मार्च 2025 में देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो वैकेंसी तो अच्छी है, आप इस चीज़ को समझ ही गए होंगे। ये आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है जहाँ पर भी वैकेंसी है। उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी 1 2 3 और 4 सभी के अंदर वैकेंसीज आपको अब देखने के लिए दोस्तों मिलने वाली है ना। बात करते हैं यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है। तो ये देखिए आपका सभी का एजुकेशनल दिया हुआ है। उसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो ये भी आपकी पोस्ट वाइज है। 40-45 साल तक की उम्र तक के सभी साथी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, एससी एसटी को 5 साल का। ये भी आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग है। अब देखो कुछ पोस्ट आपको ऐसी देखने के लिए मिलेगी जिसकी एज लिमिट 18 से 40 तक होगी, कुछ आपको ऐसी मिलेंगी जिसकी 18 से 35 तक होगी। तो ये अलग अलग है ना, ये आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपका हर पोस्ट का अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे किसी में टेस्ट है, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी है, फिजिकल नहीं है ना। तो जो आपकी मैं 8th पास वालों के लिए वैकेंसी बता रहा था वो आपकी दोस्तों वॉचमैन की पोस्ट है ना। तो इस तरीके से है। बाकी इसमें जो एग्ज़ाम आएगा वो आप देख सकते हैं जो है ठीक ठाक ही आता है। ठीक है, तो जैसे इसके फॉर्म आते हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़ के रहिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों जो दूसरी वैकेंसी है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है कृषि विभाग के अंदर। अब देखिए ये भी आपकी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और ये भी आपकी अच्छे खासे समय के बाद में आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो आपको इसको भी बिल्कुल मिस नहीं करना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट का आपका नाम रहेगा फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो कृषि विभाग की है और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आवेदन करने वाला जो कैंडिडेट है वो 10वीं पास होना चाहिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर आपका कोई बोर्ड हो। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर आप 12वीं पास हैं और 12वीं क्लास में आपके पास कोई कृषि से एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट था या उसके अलावा आपने एग्रीकल्चर का कोई कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल होगी। यानी अगर आप बिल्कुल 10th पास होना उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं कर रखा तो दोस्तों तो भी आपका यहाँ फॉर्म भर जाएगा, है ना। अब देखिए बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। तो देखिए लिखा है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल भी बोलते हैं, जो है इनकम सर्टिफिकेट जिसे आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, और आपका विकलांग सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है ना। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो है होते हैं। उसके बाद आवेदन इसमें दोस्तों आपका ऑनलाइन ही होगा और अप्लाई डेट भी आपको बहुत जल्द यहाँ देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास हो तो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कृषि संबंधित कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए यहाँ पर अच्छी पोस्ट भी अवेलेबल है ना। तो ये भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आप सभी के लिए दोस्तों हो सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों अभी रिसेंट में आपने 2 वैकेंसी देखी थी इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की, है ना।
अब यहाँ पर आपको एक वैकेंसी और देखने के लिए मिल सकती है। ये आपकी जो वैकेंसी है आपकी भारतीय डाक एमटीएस रिक्त 2025 अधिसूचना जारी, यानी एक एमटीएस की पोस्ट होती है जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफ दोस्तों बोला जाता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है भारतीय डाकघर विभाग के अंदर ये वैकेंसी है, यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एमटीएस की पोस्ट, पोस्टमैन की, मेल गार्ड की पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी। कुल पोस्ट की बात करें तो प्यारे साथियों 32,850 इसके अंदर वैकेंसी बताई जा रही है। योग्यता 10वीं और 12वीं पास रहेगी। जल्द ही इसकी अधिसूचना आपके सामने होगी। आवेदन की तिथि भी आपके सामने है। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, कोई भी परीक्षा नहीं होती। ना ही इसमें आपकी कोई परीक्षा होती है, ना ही आपका कोई फिजिकल होता है, ना ही कोई मेडिकल होता है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ये आपकी ऑफिशियल साइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं आयु सीमा को लेकर के। तो इसमें जो आपकी न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और जो अधिकतम है वो आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों इसमें आयु में छूट भी दी जाती है, जो कि आपकी जो आरक्षित वर्ग होते हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाकघर भर्ती की चयन प्रक्रिया मेरिट सूची के आधार पर होगी, जिसमें मेरिट सूची के उम्मीदवार के शैक्षणिक अनुभव के प्रतिशत के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी जो आपके दोस्तों 10वीं की मार्कशीट है ना, उसमें जो आपके मार्क्स होंगे, जितने परसेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग इसमें आपका दोस्तों सिलेक्शन होता है ना। उसके अलावा आप जिस भी राज्य से हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है, वो आपको आनी चाहिए। जैसे आप यूपी से हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए ना। इस तरीके से सारी, बस इतना ही इसमें होता है ना। तो इसमें आपका 10वीं पास है। उसके अलावा भर्ती के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी 10वीं की जो मार्कशीट वो होनी चाहिए, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, इस तरीके से। अगर बात करते हैं शुल्क की तो 100 रुपये फीस लगती है इसमें आवेदन करने के लिए, है ना। तो अच्छी खासी वैकेंसी ये भी आप सभी के लिए रहने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो अगली वैकेंसी है वो आपके लिए बड़ी ही शानदार है। ये आपकी पुलिस विभाग में है। आप देख सकते हैं ये आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से उप निरीक्षण पद हेतु लगभग 4,543 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। यानी दोस्तों जो यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है आपकी 4543 पदों पर है, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4242 पद हैं। उसके अलावा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला पीसी बदायूं गोरखपुर लखनऊ 106 पद हैं। लखनऊ उसके अलावा प्लाटून कमांडर इसमें 135 पद हैं। उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल में 60 पद हैं। ठीक है, अब जो ये वैकेंसी आप देख सकते हैं अप्रैल माह में आपको ये देखने के लिए मिलने वाली है। और मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। और ये आपकी ग्रेजुएशन वालों के लिए है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा 12th पास वालों के लिए भी आई हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी जेल वार्डर के लिए भी आई है। ये वैकेंसी आपकी 12वीं पास वालों के लिए होती है ना। इसमें आपकी 2833 पद यहाँ बताया जा रहा है। उसके अलावा जो तीसरी वैकेंसी इसके अंदर ही है वो दोस्तों आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की है। ये भी आपकी 12वीं पास ही वैकेंसी होती है। अगर 12th पास आप हो तो अप्लाई कर सकते हो। और ऑल इंडिया वैकेंसी है, चाहे आप ऑल इंडिया कहीं से भी हो, महिला व पुरुष दोनों। इसमें जो सीधी भर्ती कुल हेतु देखिए दोस्तों 19,220 इसके अंदर पद हैं, जिसमें पीएससी के 9,837 पद हैं। विशेष सुरक्षा बल में 1,341 हैं। ठीक है, नागरिक पुलिस में 3,245 रहेंगे और आपका सशस्त्र पुलिस में 2,444। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी अप्रैल महीने की आप सभी के लिए दोस्तों रहने वाली है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपके लिए बड़ी ही शानदार है। दोस्तों अगर आप 10वीं पास हो, केवल आपने सिर्फ 10वीं पास कर रखी है और आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है, ना ही आप कोई फिजिकल देना चाहते हैं, ना ही आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसमें कुल पद कितने हैं? लगभग दोस्तों 53,749। जी हाँ दोस्तों, महिला व पुरुष दोनों के लिए। अब देखिए मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि ये कहाँ पर है। तो ये आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
की सीधी भर्ती है। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट विभाग होते हैं, जैसे आपका सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी अस्पताल हो गया, सरकारी बैंक हो गया। तो इस तरीके से जो 4th क्लास होता है ना, चतुर्थ श्रेणी जो होती है, वहां पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं एक जगह कंबाइंड करके। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसके लिए जब आपका ना तो फिजिकल है, ना ही इसके लिए कोई आपका इंटरव्यू है, तो सिलेक्शन है क्या? तो इसमें दोस्तों आपका एक टेस्ट होगा 200 नंबर का, जिसमें 120 आपके प्रश्न आएंगे। वो डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका परीक्षा का पूरा विवरण दिया हुआ है, जिसमें आपके हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी के 15 प्रश्न आते हैं, सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न आते हैं, और सामान्य ज्ञान में आपका भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय संविधान, विज्ञान, करंट अफेयर्स और आपका बेसिक कंप्यूटर होता है। ठीक है, और आपके मैथ के दोस्तों 25 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन जो कुल है वो आपके 120 हैं। 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाता है। उसके अलावा बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा। और ये जो दोस्तों एग्जाम है ना, इसका 18 से 21 सितंबर 2025 तक इसमें दोस्तों आपकी डेट दी हुई है। अब देखिए, मैक्सिमम मार्क्स 200 है, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। 1/3 इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट दोस्तों 19 अप्रैल है। ठीक है, 19 अप्रैल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अभी जब आप इसकी वीडियो देख रहे हैं ना, 19 अप्रैल से पहले इसके फॉर्म अभी भी चल रहे हैं। आप किसी भी अपने नज़दीकी कंप्यूटर की शॉप पर जाइए और आज ही आप इसमें आवेदन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी 5 वैकेंसी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी। कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।